नमस्कार, मैं रविश कुमार। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की ओर। ईरान की नई चाल से चिंतित इजराइल। तेहरान में युद्ध के दौरान छूटे इजरायली हाईटेक ड्रोन अब ईरान के कब्जे में हैं। इजराइल को आशंका है कि ईरान इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर नई हथियार तकनीक विकसित कर सकता है। पहले भी वह अमेरिकी ड्रोन की नकल कर चुका है। अब यह तकनीक इजराइल की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। युद्ध विराम के 4 दिन बाद भी ईरान में मातम। ईरान इजरायल युद्ध विराम के 4 दिन बाद भी तबाही का मंजर बरकरार है। अब तक 935 लोगों की मौत हो चुकी है। एविन जेल पर मिसाइल हमले में 71 की जान गई। ईरान ने असैन्य ठिकानों पर जानबूझकर हमला बताया है। वैश्विक संस्थाएं जांच की मांग कर रही हैं, जबकि इजरायल ने सैन्य ठिकानों को निशाना बताया। गाजा हमलों के बीच नेतन्याहू का शांति प्रस्ताव। गाजा में भारी तबाही के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने सीरिया और लेबनान से शांति समझौते की इच्छा जताई है। इजरायली विदेश मंत्री अब्राहम समझौतों के विस्तार की बात कर रहे हैं। वहीं सेना उत्तरी गाजा में अंतिम स्ट्राइक की तैयारी में है। यह प्रस्ताव क्षेत्रीय कूटनीति में बदलाव का संकेत माना जा रहा है। यहूदी छात्रों के मुद्दे पर ट्रंप की सख्ती। गाजा संघर्ष के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में यहूदी छात्रों पर हमलों को लेकर ट्रंप प्रशासन ने संघीय फंडिंग रोकने की चेतावनी दी। हार्वर्ड पर यहूदी विरोध और प्रशासनिक विफलता का आरोप है। यूनिवर्सिटी ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताते हुए केस किया है। टैक्स छूट और 21,600 करोड़ की फंडिंग खतरे में है। भारत समेत क्वाड मिशन से चीन में हलचल। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार क्वाड 8C शिप ऑब्जर्वर मिशन शुरू किया। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र की निगरानी और भारत की सागर नीति को मजबूत करेगा। महिला अधिकारियों समेत 4 देश अमेरिकी युद्धपोत से गुआम रवाना हुए। चीन इससे असहज है क्योंकि वह गुआम को सैन्य खतरे के रूप में देखता है। खामेनेई की सत्ता खतरे में। ईरान पर अमेरिका इजरायल हमलों से उसकी सैन्य और परमाणु क्षमताएं बर्बाद हुई हैं। खामेनेई उम्र, स्वास्थ्य और असंतोष से जूझ रहे हैं। प्रॉक्सी नेटवर्क टूट चुका है और अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। जनता नाराज है और खामेनेई छिपकर संदेश भेज रहे हैं। अब उन्हें या तो हथियार उठाने होंगे या विचारधारा से समझौता करना होगा। चीन का दबदबा होगा खत्म, टक्कर देगा भारत। सोना कॉमस्टार भारत की पहली कंपनी बनी जो देश में रेयर अर्थ मैग्नेट बनाएगी। चीन से 120 मीट्रिक टन आयात करने के बाद अब कंपनी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में है। भारत के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा भंडार है। सरकार उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। सोना अब टेस्ला जैसी कंपनियों को आपूर्ति करेगी। ओडिशा में अधिकारी पर हमला, 3 गिरफ्तार। भुवनेश्वर में बीएमसी के अधिकारी रत्नाकर साहू पर हमले के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। घटना का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद जनपद सड़क जाम कर दी गई। विपक्ष ने सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। गंजाम जिले में जातीय उत्पीड़न का मामला गरमाया है और सीपीआई ने अनुसूचित जाति आयोग से कार्रवाई की मांग की। ब्रिक्स में गूंजेगा पहलगाम हमला। भारत की पहल पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, खासकर पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की जाएगी। पीएम मोदी 6 से 7 जुलाई को सम्मेलन में भाग लेंगे और ग्लोबल साउथ के नेताओं से जुड़ेंगे। घोषणा पत्र में आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता का संदेश होगा। व्यापार, एआई, जलवायु और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे भी शामिल रहेंगे। पाकिस्तान में मानवाधिकारों की धज्जियां। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में 689 लोग जबरन लापता हुए और 415 की लाशें मिली। पाक सरकार पर आरोप है कि वह बलूच कार्यकर्ताओं को गायब कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन इस पर जांच और दबाव की मांग कर रहे हैं। असम में बाढ़ से तबाही, 11 की मौत। असम में लगातार बारिश के कारण बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 24 जिलों के 6.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया।
गौरक्षा के नाम पर हत्या, पुलिस मूक दर्शक। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में गौरक्षा के नाम पर 3 युवकों को पीट पीट कर मार डाला गया। वीडियो में दिखा कि पुलिस मौके पर थी लेकिन मूक दर्शक बनी रही। एक पीड़ित की मौके पर मौत हो गई जबकि 2 ने अस्पताल में दम तोड़ा। विपक्ष ने सरकार पर गौरक्षा के नाम पर भीड़ को खुली छूट देने का आरोप लगाया। बेरोजगारी के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन। नई दिल्ली में हजारों बेरोजगार युवाओं ने संसद मार्ग पर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार यूपीएससी और एसएससी जैसी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाए और रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति हो। युवाओं ने रोजगार दो के नारे लगाए। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। सोशल मीडिया पर आंदोलन को बड़ा समर्थन मिला। बंगाल में शिक्षकों की भर्ती में घोटाला। पश्चिम बंगाल की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में फर्जी दस्तावेजों से चयन का मामला सामने आया है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि 700 से अधिक लोगों की नियुक्ति नियम विरुद्ध हुई। तृणमूल नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी पर आरोप गहरा रहा है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच तेज करने और चार्जशीट पेश करने का आदेश दिया है। कश्मीर में आतंकी मंसूबे नाकाम। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सेना ने बड़ी साजिश नाकाम की। नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया। बरामद हथियारों में AK-47 और ग्रेनेड शामिल हैं। सुरक्षा बलों को खुफिया इनपुट मिला था कि पाकिस्तानी लॉन्च पैड से घुसपैठ की तैयारी है। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। इंफाल और चुराचांदपुर जिलों में फिर से हिंसा भड़क उठी है। कुकी और मैतेई समुदायों के बीच झड़पों में 4 लोग घायल हुए हैं। सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। इंटरनेट सेवा एक बार फिर बंद कर दी गई है। राज्य सरकार हालात पर काबू नहीं पा रही है और विपक्ष ने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। AI में भारत की बड़ी छलांग। भारत सरकार ने भारतीय भाषा AI मॉडल लॉन्च किया है जो 22 भारतीय भाषाओं में संवाद कर सकता है। यह चैटबॉट कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में उपयोग होगा। इसका विकास IIT मद्रास और टेक कंपनियों के सहयोग से हुआ है। यह चैट GPT का भारतीय संस्करण माना जा रहा है। इससे डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में शराबबंदी की पोल खुली। बिहार में शराबबंदी कानून के बावजूद पटना और भागलपुर में 400 करोड़ रुपए की अवैध शराब पकड़ी गई है। पुलिस और उत्पाद विभाग की मिलीभगत सामने आई है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आखिर किसकी शह पर यह कारोबार फल फूल रहा है। विपक्ष ने नीतीश सरकार को ढोंगी शराबबंदी का मॉडल करार दिया। नेपाल में चीन का बढ़ता हस्तक्षेप। नेपाल में चीन की दखलंदाजी बढ़ती जा रही है। हाल ही में नेपाल की संसद में चीन समर्थक विधेयक पारित हुआ। तिब्बत सीमा पर चीनी सैनिकों की गतिविधि और नेपाल की चुप्पी पर सवाल उठे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाल धीरे धीरे चीनी प्रभाव क्षेत्र में समा रहा है, जिससे भारत की सामरिक चिंता बढ़ गई है। आगलो आगलो ब्रो। और मैडम कैसी है? आई लव यू।